अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी 2 अगस्त 1994 को पूरे शहर में जो है, पूरे इलाका में प्रसाद नहीं कर पाए। रोसड़ा के लोग उम्मीद पर ही जी रहे हैं। तेजस्वी की सरकार बनेगी तो रोसड़ा को जिला बना दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, जो 19 सितंबर को रोसड़ा की धरती पर आया था और रोसड़ा के सिनेमा चौक टावर के जो टावर चौक है वहां से मंच से घोषणा कर दिया था कि अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी तो रोसड़ा को जिला बना दिया जाएगा। हम इससे संबंधित बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन समाज सेवी भी हैं और उस समय जिस समय लालू यादव की सरकार थी उस समय रेलवे बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं। गजेंद्र प्रसाद जिस समय विधायक हुआ करते थे उस समय इनकी सक्रियता बहुत ही देखी गई थी और अभी वर्तमान में शिक्षक भी हैं, राजनीति से पहले इससे पहले राजनीति से भी जुड़े हुए थे। जाकिर जी, तेजस्वी ने घोषणा कर दिया कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो रोसड़ा को जिला बना दिया जाएगा। ये तो महज जुमला ही हो सकता है क्योंकि आपके पास लंबा अनुभव है, लालू यादव को भी देखे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो है, जो भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, तमाम लोगों को जो है धन्यवाद और आपका भी शुक्रिया है कि आपने जो है इस मुद्दा को लेकर के हमसे कुछ जानने का प्रयास किया, इसलिए आपको भी जो है धन्यवाद। पत्रकार जी, ये मामला 1994 में सामने आया। उस समय जो है वर्तमान मुख्यमंत्री जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे और स्वर्गीय गजेंद्र प्रसाद सिंह के पहल से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रोसड़ा को जिला बनाने का घोषणा किए। पूर्ण रूप से हम लोगों को याद है, होश हवास था, राजनीतिक में सक्रिय रूप से जो है हम लोग थे और घोषणा हुई और 2 अगस्त 1994 को पूर्ण तैयारी कर दिया गया। उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है जिला के जो है उद्घाटन कहिए, है ना, उसके लिए जो है पूरी तैयारी हो गई, पंडाल बन गया, सब कुछ हो गया, प्रशासनिक सारी व्यवस्था हो गई। लेकिन किसी कारणवश जो है अचानक फिर जो है पता चला कि यह समय जो है 13 अगस्त को जो है परिवर्तित कर दी गई। पूरे शहर में जो है, पूरे इलाका में एक खुशी की लहर चल रही थी कि रोसड़ा जिला बनने जा रहा है। पूरी तैयारी थी, प्रशासनिक पूरी तैयारी हो चुकी थी, अनुमंडल कार्यालय को पूरे सज धज को जो है पूरी तैयारी कर लिया गया था। लेकिन 11 तारीख के रात में अचानक ये पता चला कि हाई कोर्ट में एक मुकदमा जो है जिला से संबंधित राजनीति के व्यक्ति में से कोई थे। उस समय हम लोगों को पता चलता था कि जय हिमांशु जी, महावीर राव, इस लोगों का नाम आता था कि इन लोगों के द्वारा जो है दायर था और हाई कोर्ट से जो है 11 तारीख को रात में जो है सूचना आती है स्टे का, और स्टे होने के बाद लगातार रोसड़ावासी संघर्ष करते रहा। फिर 95 में चुनाव हुई, मुख्यमंत्री फिर जो है राष्ट्रीय जनता दल का बना। लंबा समय तक जो है मुकदमा दायर रहा, जिस कारण से जो है उनके समय काल में जो है पुनः जो है जिला का जो है कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा। लेकिन उसके बाद रोसड़ावासी लगातार संघर्ष करते रहे, आज भी कर रहे हैं और पीछे भी किए थे। रोसड़ा के लिए ये एक बहुत बड़ी मांग है और इस बीच में 2005 से आदरणीय नीतीश कुमार का सरकार हुआ और कई बार
उनके नेताओं के द्वारा हमको ज्ञात है कि जो है आदरणीय नीतीश कुमार भी जो है स्वयं भी जो है आश्वासन दिए रोसड़ा वासियों को कि अगर मेरे कार्यकाल में अगर कोई पहला जिला बनेगा तो वो रोसड़ा होगा। और उसी उम्मीद से लगातार रोसड़ा क्षेत्र के लोग जो है आदरणीय नीतीश कुमार के सरकार को समर्थन में जो है विधायक, एमपी, उन्हीं के समर्थन के लोगों को जो है बनाते रहे। लेकिन अफसोस हो रहा है कि सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। पता नहीं रोसड़ा का क्या दुर्भाग्य है कि इतनी छोटी सी मांग, सरकार के लिए एक छोटी सी मांग होती है और आज तक पूरा नहीं हो सका। लेकिन जाकिर जी, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि लालू जी 2000 ईस्वी तक, 2005 तक मान लिया जाए कि वो उनकी सरकार रही। इस बीच में आपने बताया कि 1994 में स्टे लगा दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। जब वो लालू प्रसाद नहीं कर पाए तो फिर ये तेजस्वी यादव कैसे करेगा? ये युवाओं को एक जुमला तो नहीं दिखा रहा है। देखिए, रोसड़ा के लोग उम्मीद पर ही जी रहे हैं। रोसड़ा के लोग जो है काफी एक दूसरे पर विश्वास करने वाले लोग हैं और दल पार्टी से ऊपर उठ करके रोसड़ा का इतिहास रहा है कि लोग विश्वास करते हैं। अगर उन्होंने तो कहा है कि हमारी सरकार होगी तब, तो एक उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन वो हमारी सरकार नहीं बोले, वो बोले हैं कि तेजस्वी की सरकार बनेगी। तो हाँ, तेजस्वी मीन्स ये है कि अभी जो इंडिया गठबंधन का जो अलायंस चल रहा है तो उसमें जो अभी परिस्थिति है कि अगर उनको बहुमत मिलता है इंडिया गठबंधन को, तो सब लोग जान रहे हैं, आप तो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसमें जो है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जाकिर जी, एक चीज है, आखिर जिस व्यक्ति का नाम आप बताए और आपने बताया कि संदिग्ध में उस व्यक्ति का नाम भी मुझे ज्ञात नहीं है सही से, आखिर रोसड़ा जिला बनाने को लेकर के उन लोगों को आपत्ति क्या थी जो वो हाईकोर्ट में केस दायर कर दिए थे? असल में है कि उस समय का जो स्थिति था, जैसे हम लोगों को जो है मालूम हुआ कि महावीर बाबू चाहते थे कि रोसड़ा जो है जिला नहीं बने, बिरौल जिला बने, उनके क्षेत्र में जो है एक नई जिला बने। और हिमांशु जी चाहते थे कि नामाकरण में जो है रोसड़ा का नाम नहीं हो, हसनपुर का नाम हो। तो ये हम लोग सुनते हैं भाई, पेपर कभी हम लोग कुछ देखा नहीं है, लेकिन बात तो यह है कि नहीं बना तो रोसड़ावासी के लिए निराशा है ना। चाहे इसमें जिन लोगों के द्वारा स्टे करवाए हो, जो लोग इस अच्छे काम के लिए दोषी हम कहेंगे, है ना, तो उसका तो जो है इंसाफ तो जो है वोट के माध्यम से जनता कर देता है ना। लेकिन हम समझते हैं कि अभी तक अगर रोसड़ा जिला नहीं बना है तो शुद्ध करके हम समझते हैं कि राजनीतिक जो है बलि चढ़ रहा है। रोसड़ा वासी, रोसड़ा का मान सम्मान जो है राजनीतिक बलि चढ़ रहा है। आज भी ऐसा जानकारी प्राप्त हो रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि दलसिंह सराय जो है जिला बने, रोसड़ा को काट करके दलसिंह सराय बने। कुछ आज भी चाह रहे हैं कि हसनपुर का नामाकरण हो, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं रोसड़ा वासी जो है, रोसड़ा के साथ जो है छल अभी तक होता आया है। एक उम्मीद जगा है रोसड़ा वासी को। उन्होंने वादा करके गया है कि भाई जो अगर तेजस्वी की सरकार बनी, चूँकि भाषा आप सही बताए हैं आपने कि इंडिया गठबंधन में कोई ज़रूरी नहीं है कि तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हो सकता है कि कल जो है विधानसभा के नेता कोई दूसरा चुना चल जाए तो फिर वो ठकेंगे कि भाई हम तो कहा था कि हम बनेंगे तब, है ना। ये तो जो है सवाल, वो तो जो है फिर कहेंगे कि भाई हमने तो वादा किया था कि हम बनेंगे तब।
है ना। हमारी पार्टी में से या हमारे गठबंधन से बना है तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। तो ये तो ठगने वाली बात हो गई, है ना। हम समझते हैं रोसड़ा वासी का एक बहुत बड़ी मांग है और दल पार्टी से ऊपर उठ करके रोसड़ा वासी जो है इस बार जो है तय किया है कि जो रोसड़ा के लिए सोचेगा, रोसड़ा के विकास के लिए सोचेगा, निश्चित रूप से जो है दल पार्टी से ऊपर उठ करके लोगों को वैसे ही लोगों को वोट देना चाहिए, है ना। और दलगत भावना से ऊपर उठ करके वोट देना चाहिए। हमको याद हो रहा है कि बड़ी अच्छी कविता जो है गजेंद्र प्रसाद कहा करते थे कि 3 चीज में कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जब कोई बीमार पड़ जाए तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। जात के नाम पर जो है डॉक्टर को तय नहीं करना चाहिए। अगर गलत डॉक्टर के यहाँ चला जाएगा जात के नाम से तो उसको जान जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मुकदमा लग जाए तो जात के नाम पर जो है वकील नहीं रखना चाहिए। जैसा आपका मामला है वैसा जानकार वकील, कानून के जानकार को रखिए। अगर जात के नाम पर अगर बुर्बक वकील रख लीजिएगा तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और उन्होंने अंत में ये कहा था कि जब वोट आवे तो जात धर्म से ऊपर उठ करके, दल नियम से ऊपर उठ करके जो अच्छे लोग हो, जो काम करने वाले लोग हो, जो गरीब गुरबा को मान सम्मान रखने वाले लोग हो, वैसे लोगों को मत देना चाहिए। ये पंक्ति हमको आज भी गजेंद्र सिंह का याद हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो कौन व्यक्ति थे और आपत्ति क्यों थी कि रोसड़ा जिला नहीं बने। 2 अगस्त 1994 का वो दिन, एक बार फिर 13 अगस्त 1994 का वो दिन बड़ी बेसब्री से रोसड़ा के लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन अभी तक कहा जाए 31 साल होने को है, निराशा ही हाथ लगी है। एक बार फिर आशा की किरण जगी है, वो भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। क्या रोसड़ा फिर एक बार जिला बनने का मुद्दा गरमा रहा है, या यूं कहे कि दल से ऊपर उठ करके अगर रोसड़ा विधानसभा के लोग तेजस्वी यादव को अपना प्रतिनिधि स्वीकार करती है तो सही में रोसड़ा जिला बनेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखने का प्रयास जरूर करेंगे।